हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके फटाफट देख लो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले एक्सप्लोर करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ दो ही ऑपरेटर होता है इसके अंदर, इन एंड नॉट इन। अब इसका यूज क्या है, उसके लिए हम लोग जाते हैं VS कोड के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। अब मुझे सपोज पता करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर मॉर्निंग वर्ड है कि नहीं है, तो कैसे पता करूंगा? यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा मॉर्निंग इन str। ये चेक करेगा कि क्या मॉर्निंग वर्ड इस str स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, ऑलराइट, अगर इसको प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, आंसर आ रहा है ट्रू, इसका मतलब मॉर्निंग वर्ड str स्ट्रिंग के अंदर है। राइट, अब इसका यूज आप यूज कर सकते हो जैसे जहां पे भी कंडीशन है, जैसे इफ एल्स हो गया या वाइल लूप हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं, नॉट इन करते हैं। ठीक है, क्या मॉर्निंग वर्ड str के अंदर नहीं है? चेक करते हैं, मॉर्निंग नॉट इन str। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे रिजल्ट आएगा फॉल्स। फॉल्स इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग वर्ड str के अंदर है। हम लोग चेक करेंगे क्या नहीं है, जी नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आया फॉल्स। ठीक है, अगर इसी की जगह पे मैं इवनिंग कर देता हूँ, ठीक है, क्या इवनिंग नॉट इन str? चेक करते हैं, यहाँ पे देखोगे आंसर ट्रू है क्योंकि इवनिंग str के अंदर नहीं, स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे ट्रू। ऑलराइट, ये था आपका इन एंड नॉट इन का यूज फॉर स्ट्रिंग। इसको आप लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1 1 2 3 4 5। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये लिस्ट के अंदर 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 3 इन लिस्ट 1। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट देगा यहाँ पे देखो ट्रू। ऑलराइट, इसका मतलब 3 क्या है, लिस्ट 1 के अंदर है। वैसे अब नॉट इन चेक कर सकते हो, क्या 6 नॉट इन लिस्ट 1? 6 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे आंसर देना चाहिए ट्रू। देखो यहाँ पे ट्रू दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं करूँगा तो 5 करूँगा तो ये देगा आपको फॉल्स। सेम चीज़ आप टपल के साथ कर सकते हो, सेट के साथ कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज टपल का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने टपल बना दिया। अब यहाँ पे चेक करूँगा क्या 3 इन टप टप 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है टपल। ठीक है, चलेगा, टप 1 लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, इतना समझदार हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर दे रहा है ट्रू। सेम आप सेट के साथ कर सकते हो, सेम चीज़ें। ठीक है, पहले डिक्शनरी के साथ देख लेते हैं। ऑलराइट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे A B C लिख देता हूँ। ये मैंने डिक्शनरी बना दिया जिसमें 1 2 3 की है, ABCD उसकी वैल्यूज है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, ये ना वैल्यूज चेक नहीं कर सकता, सिर्फ कीज चेक कर सकता है कि इसके अंदर है कि नहीं। अगर मुझे चेक करना है कि इस डिक्शनरी के अंदर 2 नाम का की है कि नहीं है, तो हम ऐसा चेक कर सकते हैं, क्या 2 इन डिक्शनरी 1? यहाँ पे देखो ट्रू दे रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 5 बोलूँगा, क्या 5 इन डिक्शनरी 1? तो यहाँ पे फॉल्स देगा। अगर मैं यहाँ पे देखो की चेक कर सकता हूँ, क्या की वैल्यू चेक कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे सपोज ए डाल दिया, यहाँ देखो फॉल्स दे रहा है क्योंकि ए की के अंदर नहीं है, राइट, ये वैल्यू है। तो कभी भी जब इन है, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर है ना, वो वैल्यूज चेक नहीं कर पाता है, सिर्फ कीज चेक करता है, क्या डिक्शनरी के अंदर कीज हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ गया। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी। सेम आप सेट के साथ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेट 1 बना लेता हूँ, ठीक है, क्या 3 इन सेट 1? यहाँ पे आंसर इज ट्रू। ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्या देखा, मेंबरशिप ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी वैल्यू पता करना है किसी स्ट्रिंग के अंदर, किसी टपल के अंदर, किसी लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जिसका नाम है बिट वाइज ऑपरेटर्स। अब इसका नाम बिट वाइज ऑपरेटर इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, ये मोस्टली इंटीजर वैल्यू पे ऑपरेशन करता है, उसको पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, 1 और 0, ये जिसको बोलते हैं बिट्स, और इसके ऊपर ऑपरेशन करता है, इसलिए बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेशन। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मुझे करना है एंड ऑपरेशन। यहाँ पे देखोगे तो बिट वाइज में 6 ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, इसको बोलते हैं एक्सऑर, इसको बोलते हैं टिल्ड साइन को बोलते हैं नॉट या फिर कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। ऑलराइट, तो ये 6 ऑपरेटर्स हमको पढ़ने हैं। सपोज करो मुझे एंड ऑपरेशन करना है, तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज मुझे 4 और 3 दो नंबर है, इस पे एंड ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो 4 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0 1 0 0, और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0 0 1 1। ठीक है, अब जब एंड ऑपरेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे एंड में क्या होता है, एक भी 0 तो 0, दोनों में से एक भी 0 तो 0। देखो यहाँ पे 0 1 में एक 0 है, तो यहाँ पे 0 0 1 में एक 0 है तो 0 0 1 में एक 0 है तो 0 0 0 में 0, इसलिए आंसर में क्या आएगा 0। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या कर रहा है, बिट बाय बिट। पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया इंटीजर को, उसके बाद उसको बिट बाय बिट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ऑलराइट, अब बिट वाइज में देखोगे तो 6 ऑपरेटर हैं, एंड, और, एक्सऑर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट।
ठीक है। अब ये ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो एंड ऑपरेशन करते हैं 2 बिट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, एक वैल्यू सपोज 0 है, एक 1 है, तो एंड में क्या होता है, एक भी 0 तो 0, ठीक है, दोनों में से एक भी 0 तो 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 1 है, इसमें एक 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 है तो एक 0 है तो 0, 1 1 है तो 1, 0 0 है तो 0, ठीक है, दोनों 1 है इसलिए 1 1 नहीं, तो एक भी 0 तो 0। अब इसमें और ऑपरेशन, ठीक है, और में क्या होता है, एक भी 1 तो 1, यहाँ पे 0 1 एक 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, 1 1 है तो 1, 0 0 है तो 0, दोनों 0 हुआ तभी 0 हुआ, राइट। जो और होता है एंड का उल्टा होता है, मान लो, ठीक है। एक्सॉर, एक्सॉर में क्या होता है, दोनों अगर सेम है तो 0 रहेंगे, अगर दोनों डिफरेंट है तो ही 1 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 1 दोनों डिफरेंट है तो 1, 1 0 दोनों डिफरेंट है तो 1, 1 1 दोनों सेम है तो 0, 0 0 दोनों सेम है तो 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिल्ड साइन, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर है, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करता है, 1 का 0, 0 का 1। फॉर एग्जांपल 1 था, इसके पीछे ये लगा दिया तो 0, 0 का 1। ऑलराइट, तो ये चीज याद रखना। अब जाते हैं वीएस कोड में और फटाफट देखते हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है। वीएस कोड में आ गया, मैं ये 2 नंबर ले लेता हूँ, एक होता है num1, इसके अंदर मैं सपोज 4 ले लेता हूँ, और num2 में मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। अब इसमें मैं एंड ऑपरेशन लगाता हूँ, num1 एंड num2, इसका रिजल्ट देखते क्या आता है। ऑलराइट, num1 एंड num2 का रिजल्ट आया 0, 0 क्यों आया, हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। यहाँ पे मेरा num1 है 4, num2 है 3, ठीक है। num4 को अगर मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो हो जाएगा 0 1 0 0, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 0 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेशन करते हैं, एंड में क्या होता है, एक भी 0 तो 0, तो 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर देखो, रिजल्ट 0 आया। बाइनरी में 0 0 0 आया, इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 0। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं और ऑपरेशन, ठीक है। अगर हम लोग और ऑपरेटर लगाते हैं num1 और num2 पे, इसका रिजल्ट देखते क्या आता है, इसका रिजल्ट आया 7। ऑलराइट, 7 कैसे आया, तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ये सब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मैं बिहाइंड द सीन पाइथन कैसे कर रहा है, ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, 0 कैसे आया, 7 कैसे आया, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीजें नहीं करनी। यहाँ पे देखो प्रोग्राम में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे एंड लगा दिया और लगा दिया, पाइथन खुद से कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन कैसे हो रही है, वो सारी चीजें आपको समझना जरूरी है कि रिजल्ट आपको 7 0 कैसे आ रहा है, ठीक है। अब देखो 4 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, वापस 3 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, इस पे और ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 1 1। अब और में क्या होता है, एक भी 1 तो 1, राइट। यहाँ पे 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 होगा, इसलिए यहाँ पे देखो 0 1 1 आया। ट्रिपल 1 मतलब क्या होता है, और डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपने पढ़ा रहेगा ऑलरेडी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो क्या होता है, देखो जो यहाँ पे पहला वैल्यू मैंने यहाँ पे किया था 2:0, दूसरा वैल्यू यहाँ पे किया था 2:1, तीसरा वैल्यू यहाँ पे किया था 2:2, चौथा वैल्यू यहाँ पे किया था 2:3, ठीक है। अब यहाँ पे 2:0 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1, 2:1 का आंसर आएगा आपका 2, 2:2 का आंसर आएगा आपका 4, 2:3 का आंसर आएगा आपका 8, ठीक है। अब जो जो 1 1 वाले हैं ना वो आपको ऐड करना है। पहला 1 है तो ये ऐड कर लो, दूसरा 1 है इसको भी ऐड करो, तीसरा 1 है इसको भी ऐड करो। ये 1 इसकी वैल्यू 1 है क्या, नहीं 0 है, तो इसको ऐड नहीं करना है। तो 4 + 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ऐसे आप बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हो। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद करते हैं एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में भी आंसर 7 आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, तो एक्सॉर में क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो आंसर आएगा 0, अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1। यहाँ पे देखो ये 0 ये 1 दोनों डिफरेंट है तो 1, 0 1 डिफरेंट है तो 1, 1 0 डिफरेंट है तो 1, 0 0 दोनों सेम है तो 0। यहाँ पे भी देखो आंसर आया 0 1 1 1, यानी कि सेम इसके जैसा, तो ये भी कितना आएगा 7, इसलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है एक्सॉर का भी 7। उसके बाद करते हैं नॉट, ठीक है, नॉट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने num1 पे, num1 क्या है 4 है, इस पे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इसका, या नॉट ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -5। मतलब 4 को अगर हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आंसर आएगा -5। अब -5 कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 हमारा वैल्यू कितना है, num1 कितना है 4 है, ठीक है। इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 1 0 0, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट ऑपरेशन करेंगे। तो नॉट में क्या होता है, 0 का 1 1 का 0, 0 का यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0 और 0 का 1, ठीक है। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, इसको बोलेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल सकते हैं उसको, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी रहेगा उसका उल्टा, 0 का 1 1 का 0, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में आप कन्वर्ट करके देख लेना, ये आएगा आपका 11, ठीक है। ये क्या आएगा आपका 11 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर तो कितना आया था, -5 आया था। अब ये क्या गलत है क्या, नहीं। होता क्या है, जो कंप्यूटर होता है उसमें माइनस वैल्यू सेव नहीं किया जाता है, कभी भी माइनस को ना प्लस पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके सेव किया जाता है। पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, ठीक है। बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट सेव किया जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर, माइनस वैल्यू सेव नहीं किया जाता है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, देखो जैसे कि आपका रिजल्ट आया -5, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, तो पहले इसका हम लोग निकालेंगे क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका पहले हम लोग निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आएगा उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है, होता है ये 0 1 0 1, ठीक है।
5 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो होगा 0 1 0 1। अब इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कैसे निकालना है, यहाँ पे ये वाली साइन लगा के, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है, 1 का 0 0 का 1, तो 1 का यहाँ पे 0, ये 0 का 1, 1 का 0 0 का 1। ऑलराइट, तो ये मिल गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको करना है +1, उसके बाद क्या करना है आपको +1, तो यहाँ पे हम लगा देंगे +1, ठीक है। ये 0 + 1 क्या होगा 1, 1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ऑलराइट, अब देखो ये जो रिजल्ट आया ये आ गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बोलेंगे, ये आपको हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, अब 2's कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट देखो क्या आएगा, तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये जाएगा आपका 11, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया था वो भी कितना आया था, 11 आया था, ठीक है। तो इसको बेसिकली ऐसा करके कुछ सेव किया था आपके कंप्यूटर के अंदर। ऑलराइट, सो ये था आपका, यहाँ पे इसलिए देखो वैल्यू आया -5, मतलब आप अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, बेसिकली आप इसको नॉट ऑपरेटर का यूज करोगे नंबर पे, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा -5। ऑलराइट, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स देख लिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे num1 जो है, num1 कितना है 4 है, या num2 ले लेते हैं, ठीक है। num2 पे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। num2 क्या अपना 3 है, 3 पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, num2 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। अगर यहाँ पे 1 करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 बिट आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लगा दिया या 3 लगा दिया तो आपको 3 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे पहले हम 2 देखते हैं, 2 बिट को हमको लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं पहले कितना आता है। इसका रिजल्ट आया 12, ठीक है। अगर 1 एक बार शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 बार शिफ्ट करेंगे तो ये डबल हो रहा है देखो, ठीक है, 12 आया। बेसिकली यहाँ पे अपना num2 कितना है 3, तो 3 का डबल कितना होगा 6, 6 का डबल कितना होगा 12। तो जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है, जितना बिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे उतना वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो फटाफट जाते हैं यहाँ पे, बेसिकली 3 को हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0 0 1 1, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 1 0 0। अब इसको हम लोग को करना है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। 3 को करना है लेफ्ट शिफ्ट कितना, 2 बिट। तो पहले हम लोग 1 बिट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 1 बिट हम लोग को क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली ये वाला बिट इस साइड चले जाएगा, ठीक है। ये वाला बिट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बिट यहाँ पे आएगा, एक बिट अभी शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला बिट यहाँ पे एक और बिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बिट यहाँ पे आएगा, शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। यहाँ पे देखो एक बिट यहाँ पे खाली हो गया, एक जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख रहे हो जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे बिट्स ऐड होती है, एक बिट यहाँ पे देखोगे तो ऐड हो गई, राइट। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 1 0, 1 1 0 जो होता है ये होता है आपका 6, ठीक है। डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका होता है ये वैल्यू 6। यहाँ पे बेसिकली देखो 3 का डबल हो गया 6। मैंने बताया था आपको जब भी लेफ्ट शिफ्ट करते हो क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है। अब वापस से, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वापस से हम लोग को शिफ्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेते हैं। ये वाला बिट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में एक यहाँ पे, इसको ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बाहर चले जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0। ऑलराइट, यहाँ पे एक बॉक्स खाली हो गया, यहाँ पे एक जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली आपके पास बचा 1 1 0 0। अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है अभी, तो ये आएगा आपको 12। बेसिकली यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, 6 × 2 हो गया यहाँ पे 12। ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अब आपको राइट शिफ्ट करना है सपोज, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब राइट शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे num1 पे राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। num1 पे राइट शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे सॉरी एरो बराबर है, ठीक है। जब एरो ना राइट साइड में रहेगा तो राइट शिफ्ट करना है, समझ लो। जब एरो लेफ्ट साइड में रहेगा तो आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। ये भी गलत, हाँ। जब भी अभी देखो एरो किधर है, राइट साइड में मूव कर, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो आपको राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। अब देखो num1 को अगर मैं यहाँ पे एक, num1 कितना है 4 है, ठीक है। और इसको हम लोग को अगर राइट शिफ्ट करना है एक बिट, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो रिजल्ट में 2 आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 बिट शिफ्ट करूँ तो क्या आएगा, रिजल्ट में 1 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आप राइट शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे वैल्यूज डिवाइड होती है, ठीक है। देखो मैंने एक बिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 2 हुआ, 4 डिवाइड बाय 2 होगा तो यहाँ पे इसलिए रिजल्ट 2 आ रहा है। फिर वापस से एक बार शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 2 होगा, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो एक इसको भी देख लेते हैं। तो अपना 4 है, 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0 1 0 0, ठीक है। इसको ऐसा ब्लॉक्स में लिखेंगे, ऑलराइट, 1 2 4, यहाँ पे जाएगा 0 0 1 0। ऑलराइट, अब हम लोग को करना है क्या, 4 को 2 बार राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम बॉक्स बना लेता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है।
अब मुझे राइट शिफ्ट करना है तो ये वाला जो बिट होगा ये पहले बाहर चले जाएगा, मतलब रिमूव। तो जब राइट शिफ्ट करते हैं तो बिट्स रिमूव होती है, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो बिट्स ऐड होती है। यहाँ पे देखो ये वाला बिट आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये बिट आपका रिमूव हो जाएगा, ये वाला बिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 0 1, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे एक जगह खाली तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1 0, देखो इसका वैल्यू कितना है 1 0, तो 1 0 को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपको आएगा बेसिकली 2। लेकिन अभी हम लोगों ने एक ही बार शिफ्ट किया, 2 बार बोला है शिफ्ट करने, यहाँ पे एक बार और शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखते हैं 1 2 3 4। अब देखो ये वाला जो बिट है ये तो बाहर चले जाएगा आपका, ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बिट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बिट यहाँ आ जाएगा और ये वाला बिट यहाँ आ जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा 1, ये 0 और ये 0 और यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 0। तो अब ये क्या हो गया 0 0 0 1। बेसिकली इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे रिजल्ट 1 आया। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कर लिया है बिट वाइज ऑपरेटर को भी, ठीक है, एंड और नॉट एक्सॉर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। आई होप आपको सारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए, मैंने सारे ऑपरेटर्स कवर कर दिए, सारे ऑपरेटर्स समझा दिए। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा लेकिन आप 10 दिन बाद भूल जाओगे। प्रैक्टिस करते जाओ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑपरेटर्स के सारे एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।